झारखंड राज्य के स्थापना दिवस की तमाम झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड राज्य 22 सालों का हो गया। हर तरफ जश्न का नज़ारा नजर आ रहा है। सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। मुख्य समारोह मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया, लेकिन यहां पर मुख्य अतिथि राज्यपाल नहीं पहुंचे, जिसके बाद शिबू सोरेन को मुख्य अतिथि बनाया गया। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल होता है किसी भी सरकारी कार्यक्रम में कि स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक पहुंचते हैं, जो आपके राज्य से प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र में, केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं, लेकिन ये सभी नदारद दिखे। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि तमाम बीजेपी कोटे के जो पोस्ट होल्डर थे, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। आखिर क्या इसकी वजह हो सकती है, जानने की हम कोशिश करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन से। रंजन जी, कार्यक्रम से यूं कहें बीजेपी की दूरी, विधायक और सांसदों की दूरी ना कहते हुए बीजेपी की दूरी, ये कहना सही होगा? हाँ, बिल्कुल ये लग रहा है, देखकर ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चूँकि ना एमएलए पहुँचे हैं, ना एमपी पहुँचे हैं, ना कोई पदाधिकारी दिखे हैं। बात अर्जुन मुंडा जी के भी आने की थी, केंद्रीय मंत्री, तो वो भी इस समारोह में अब तक नहीं दिखे। तो जब ये सारे लोग नहीं आए तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये मुख्य समारोह हो रहा है मोरहाबादी मैदान में राज्य सरकार की तरफ से, उससे एक दूरी बना ली है और उससे वो अलग हट गई है। अब इसके पीछे वजह क्या है, तो निश्चित तौर पर दो राजनीतिक दल हैं, तो राजनीति ही मुख्य वजह हो सकती है। और इधर जो राज्य में ईडी की कार्रवाई है, ईडी की दबिश और तकरार जो नज़र आ रही है लगातार बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, क्या एक बड़ी वजह है कि बीजेपी को किनारा करने का निर्देश मिला? अब ऊपर से क्या संदेश आया ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी और जो सरकार की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और जो गठबंधन है, उनके बीच एक तकरार तो चल रहा है। और तकरार इतना तीखा हो गया है कि अब मुझे लग रहा है कि वो कटु होता जा रहा है, कटुता के रूप में वो बातें अब आ रही हैं। ईडी की कार्रवाई होती है, यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया गया है। अब जो है कल ये खबर आई कि अब एसीबी की कार्रवाई होगी बीजेपी के 5 विधायकों पर, जो पूर्व रघुवर सरकार के विधायक थे और मंत्री थे, तो उन पर कार्रवाई की बात आ रही है। उन पर जांच जो है बैठाई गई है, कार्रवाई नहीं, आप कहिए कि जांच होगी। तो वो जो जांच होने जा रही है, तो अब ये लग रहा है कि बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो गई है और अब कोई भी कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों की वजह से जो कटुता पैदा हुई है, उसका असर ये राज्य स्थापना दिवस में भी हमें कुछ जो समारोह हो रहा है उसमें देखने को मिल रहा है। जी, पॉलिटिकल पार्टियां अपना नफ़ा नुकसान तो देखती हैं और देखकर ही उनका हर मूव होता है, हर कदम होता है। इस तरह से दूरी बनाना, ये जनता के बीच क्या लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा इससे? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो आप जब कुछ नेतृत्व संभालते हैं या आप राजनीति में आते हैं, तो जो आपका मुख्य उद्देश्य होता है वो जन कल्याण ही होता है। और आप बार बार इस बात को दोहराते भी हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो जनता के लिए ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए एक आदर्श स्थिति तो ये होती है जहाँ जो पक्ष है वो विपक्ष को वो सम्मान दे और विपक्ष जो है वो एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में सामने आए, जो अच्छे कार्य हों उसकी तारीफ भी करे और जो गलत हो रहा है उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करे। ये एक आदर्श स्थिति है। लेकिन हाल के कुछ सालों में हमने ये देखा है कि अब वो बातें थोड़ी सी राजनीति से दूर होती चली जा रही हैं और जो एक दूसरे के ऊपर, हालांकि ये तो शुरू से कहा जाता रहा है कि बदले की कार्रवाई हो रही है और ये बातें हम पिछले कई दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि इधर इजाफा हो गया है और वो कटुता दिख रही है। अब जैसे ये जो आज का कार्यक्रम था, मुख्य समारोह 22 साल का झारखंड हुआ, तो बेहतर ये होता कि जो अगर दोनों ही पक्ष के लोग इस समारोह में शिरकत करते और अच्छी बातों को अपनी रखते, एक दूसरे से अपने विचार साझा करते और राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इन चीज़ों को अगर देखते तो वो बेहतर होता है। क्योंकि राज्य को अभी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। 22 साल का झारखंड हो गया तो ये सोचना पड़ेगा कि 22 साल के बाद झारखंड को क्या चाहिए। अब युवा झारखंड है तो युवा झारखंड को सबसे पहले तो नौकरी चाहिए।
तो उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो अगर पक्ष विपक्ष मिलकर अगर कुछ करे और इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाए तो निश्चित तौर पे राज्य ज़्यादा खुशहाल होगा। वैसे राज्य की प्रगति अपनी रफ्तार से हो रही है, लेकिन ये तय है कि अगर पक्ष विपक्ष के बीच सामंजस्य अच्छा हो तो इसका फ़ायदा जो है आपको सत्र में भी, अगर जो सत्र होते हैं विधानसभा के, उसमें भी देखने को मिलता है कि रचनात्मक सहयोग और विपक्ष दोनों का ये रहता है, और आपको आम कार्यों में भी जो योजनाएं बनती हैं उसमें भी दिखती हैं। और ये परिपाटी भारतीय राजनीति में रही हैं। अगर आप कुछ साल पहले जाएं और कुछ लोग हैं तो उन चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि वो एक स्वस्थ परंपरा थी और उसका ही निर्वहन किया जाए तो वो बेहतर है। यानी अब आने वाले कुछ दिन एक और सियासी मुद्दा रहेगा पॉलिटिकल पार्टियों के पास और ये मुद्दा उठने वाला है। बिल्कुल, देखिए अब अगर बीजेपी से पूछा जाएगा कि उन्होंने दूरी क्यों बनाई तो उनके अपने कारण होंगे। निश्चित तौर पे वो सरकार को घेरेगी और बहुत सारे सवाल उठाएगी। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेगी कि ऐसे मौके पर वो नहीं आए। लेकिन जो भी हो, इसमें जनता जो है कई बार वो पीछे रह जाती है, राजनीति आगे आ जाता है। तो उन चीज़ों पर मुझे लगता है कि जब ऐसे शुभ अवसर हों उस पर इन चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करके अगर आगे बढ़ा जाए तो राज्य के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो राज्य की राजनीति अभी आने वाले दिनों में और तेज होगी और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी यहाँ राजनीतिक तपिश बढ़ती जाएगी, यानी सियासी पारा चढ़ता जाएगा। और इसकी शुरुआत पिछले कई दिनों से हो चुकी है और आज के समारोह में बीजेपी की जिस तरह से दूरी रही, बीजेपी के विधायक और सांसदों की, केंद्रीय मंत्रियों की, तो ये आने वाले दिनों में राज्य के सियासी पारे को और भी बढ़ाएगा और तरह तरह की बयानबाजियां भी सामने आएंगी। इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।